चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं आपकी प्यारी सिमी। तो आज है दिव्यांश का हैप्पी बर्थडे, है ना अभिमन्यु। आज भैया का बर्थडे है ना, इधर आओ जल्दी, आओ जल्दी। आज दिव्यांश का बर्थडे है और उसकी तैयारी हम लोग कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगी। मेरी नाइट शिफ्ट थी और नाइट शिफ्ट खत्म करके अब मेरी आंखों में आंसू आ रहा है, बहुत ज्यादा नींद प्यारी। लेकिन बर्थडे है भाई दिव्यांश। बर्थडे की शुरुआत होती है राशन से। राशन देख के तो भैया मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, इसलिए मैंने भाभी से बोला मेरे लिए कुछ बना दो, मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो भाभी ने कहा चल ठीक है थोड़ी देर बैठ जा, मैं तेरे को चावल बना के खिलाती हूँ। ये मेरी मम्मी जी हैं जो आराम से लेट रही हैं। ये भैया सामान सब मुझे ऊपर चढ़ाना है, मैं पड़ोस का मांग के लेके ये कुकर और ये पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, गैस वैसा। फिर मैं नहा के आ गई। नहा के बाद थोड़ा अच्छा लगा। मम्मी फ़ोन कर रही है सब रिश्तेदारों को, भैया किस किस को जन्मदिन में आना है, किसे नहीं आना। ये है बर्थडे बॉय, इसका नाम है दिव्यांश। जी हाँ, जिसी का ही बर्थडे है। ये बहुत शरारती है और मेरा लाडला है ये सबसे, मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ये आ गई परी। भैया मेहमान आने स्टार्ट हो गई। ये मेरी बड़ी बहन की लड़की है जिसका नाम है परी। और परी अपने भैया के लिए पता नहीं क्या लेके आई है पन्नी में। फिर इसने मुझको दिखाया कि गिफ्ट लाई है। और ये है इसका बड़ा भाई, सॉरी रुद्र, इसका नाम है रुद्र। आपस में लड़ने लग गए, मैं लाई हूँ मैं लाई हूँ। भैया तुम दिव्यांश से छुपा लो, दिव्यांश ने देख लिया। ओ भाई देख ही लिया दिव्यांश ने, तो अभी फाड़ने के लिए तैयार होगा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कि नहीं भाई परी रख, शाम को केक कटिंग पे से देना। चावल बने, उसके बाद हम लोगों ने चावल खाए। इतने टेस्टी चावल बना रखे थे भाभी ने, अब तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है सच में यार। थोड़े से पेट पूजा होने लग गई। फिर भाभी खाने की तैयारी करने लग गई। भाभी ने बाल्टी भर के छोले भिगोए हुए थे, फिर दोनों कुकरों में भाभी ने डिवाइड करे और हम ऊपर लेके जाने वाले। ये सारा राशन का सब। भाई मैं अपने घर की कुली हूँ, कुछ भी फंक्शन होता है कुछ भी होता है सब काम मैं ही करती हूँ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा ना, लेकिन सारा काम मैं ही करती हूँ। भाई मैं कुली हूँ। मैं अभी तीसरी मंजिल पे मुझे ही चढ़ाना है, मुझे ही लेके जाना है। तो भैया मैं चल दी इनको ऊपर लेके। मैं तीसरी मंजिल पर चढ़ गई ये सारा सामान लेके। इस सामान को लाते लाते तो भैया मेरी हालत ख़राब हो गई। तीसरी मंजिल पर चढ़ना कोई ऐसी बात है कि यार पेट में दर्द होने लग गया मेरे बहुत तेज। वो चलो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो भैया सफाई भी नहीं करी, सारा सामान मेरे लिए छोड़ रखा है। फिर परी भी आ गई एक कुकर लेके, ऊपर ही खाना बनाना है क्योंकि ऊपर सही रहता है हर बार परी का स्टाइल। ओहो, फिर भाभी भी आ गई एक कुकर लेके। सब में छोले, उन दोनों को सब में छोले। छोले छोले उबलेंगे फिर बनेगा। फिर हमने लगाई दोनों ने भट्टी। ये है मेरे चाची का लड़का जिसका नाम है मोहित। ये काम में बहुत हेल्प कराता है। फिर ये मैंने सारे कट्टे उठा उठा के इनमें सब में कूड़ा कचरा भरा हुआ है। भाभी को भी आज के दिन ही सफाई करनी थी भाई। ये देख रहे हो सारा काम एक तो मेरे जिम्मे है ही, और ऊपर से एक कट्टे वट्टे उठाने का काम भी ये लोग मुझे ही दे देते हैं। फिर सबसे मेन काम आता है सिलेंडर को खोलने का। भाई मुझे आज भी डर लगता है सिलेंडर को ओपन करने में, लेकिन कैसे भी करके मैंने उसे निकाला। फिर मैं और मोहित दोनों चल दिए भट्टी लगाने। ये है भट्टी, इसको इससे जॉइंट करेंगे। फिर ये भाई हमने भगोना रखकर एडजस्ट करके देखा कि भाई इस पर आएगा या नहीं आएगा। भैया बहुत डर लग रहा था। मोहित की तो बात ही अलग है भाई, ये बंदा ऐसा है कि इसको सारे काम आते हैं, भले ही कम उम्र है इसकी, लेकिन ये घर के सारे काम करता है, सारे फंक्शन में आगे रहता है। और फिर हम लोगों ने इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी और फाइनली हमारा जो मिशन है वो पूरा हो गया। और ये बर्तन वर्तन भी भैया धोने का काम मुझे ही दे रखा है। इतनी बुरी तरीके से गंदे हो रखे थे पहले, सारे रगड़े मैंने अच्छी तरह से। मतलब मेरी डबल ड्यूटी थी, नाइट से प्लस मॉर्निंग ड्यूटी करके। ये मुझे यहाँ पे भी हालत ख़राब कर रखी है। सारा काम भाई बेचारी मुझे नन्ही सी जान को देते हैं। फिर मैंने प्याज काटे, इनको मिक्सी में करना है। मुझे आज भी बहुत डर लगता है मिक्सी चलाने में, लेकिन हर चीज़ हाथ से भी नहीं हो सकती। तो भाभी ने मटर बॉईल करने के लिए रख दी। मटर तो यार पहले ही कच्ची उबली हुई थी, भाभी दोबारा पता नहीं काय को उबाल रही है। पर मटर का हरा हरा कलर देख के तो भूख और ज़्यादा तेज़ लग गई। फिर मैं चली गई इनको मिक्सी में करने के लिए। मिक्सी को चलाते टाइम मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है भाई इस मशीन को चलाने में। हाँ हाँ आप लोग मजाक सोचोगे, लेकिन मेरी हालत जो होती है ना ख़राब, वो मुझे ही पता है। ऐसा लगता है कहीं ऊपर ही ना पटक जाए। बहुत मुश्किलों से, बहुत दिल पे पत्थर रख के मैंने इस मशीन को चलाया भाई। एक बार चली जाते हैं तो निकलती भी बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने तीनों चारों चीज़ें मिक्स करके अच्छे से पीस दी, बहुत बढ़िया करके। भाभी ने भी मेरी तारीफ़ की। ये प्याज है, ये देखो 5 किलो आटा। ओ भाई 5 किलो आटे में क्या होगा 50 लोगों का। मुझे लगता है ये दोनों मिलके, दोनों के दोनों रुद्र और मोहित पैसे खा गए। मैंने उससे पूछा तो कहता नहीं इतने ही पैसे, इतने ही बोला मम्मी ने लाने के लिए। फिर अपन दोनों के बीच में हो गया कंपटीशन। गरम गरम पानी में से मटर निकालनी थी बची हुई। भाई मेरे तो हाथ में दे। ये है मेरी चाची का लड़का दूसरा, इसका नाम है अभिषेक। इसी से भी तो मिलवाई देती हूँ। इतना तेज गर्म पानी हो रहा था भाई, हालत ख़राब हो गई दिल की। हम दोनों के बीच में तो कंपटीशन लगा हुआ था, या तो मैं जीतूंगी या वो जीतेगा। लेकिन भाई वो ही जीत गया क्योंकि उसके हाथ में ज़्यादा मटर आई। फिर भाभी ने बना दिए चावल। ये बनेंगे चावल उबले उबले, वाह। स्वागत करो बालू को ले लेके। ये भी मेरी भाभी हैं और ये इनका क्यूट सा लड़का है जो मुझे बच्चे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार मेरी गोद में अगर बच्चे आ गए ना भाई, मेरा तो मन उन्हें ऐसा करता है सारा काम छोड़ू उन्हें खिलाती रहो।
जी, इनके पति से मिला देती हूँ। ये इनका पति, इनका नाम है दीपक और ये मेरी भाभी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। और मैं इसको खिलाने पे लग गई। भाभी तो परेशान हो गई कि अब ये काम नहीं करेगी, बच्चा आ गया तो। मैंने कहा नहीं भाई मैं करूँगी, और फिर मैंने भाभी की हेल्प कराई। ये बड़े से भिगोने में तेल डाला। मैंने कि मैं तुम्हारे साथ में ट्राई करती हूँ। फिर पनीर बनेगा सबसे पहले। कच्चा पनीर मुझे इतना पसंद है, मैं क्या बताऊँ। आहा! पनीर तो मुझे बहुत पसंद है। भाभी मुझे ही देख रही थी कि ये तो कच्चा पनीर सारा ही खा जाएगी, एक नंबर लगता है भाई साहब। मैंने खुद तो खाया ही खाया, अपने बच्चों को भी खिलाया। मैंने भैया तुम लोग भी खा लो। नहीं मेरे हाथ से नहीं लेगी, अपनी मम्मी के हाथ से लेगी। मैंने कहा भाभी तुम इन्हें से भी खिला दो। फिर भाभी ने कर दी सब्जी बनाने की तैयारी। खुशबू तो इतनी बेहतरीन आ रही थी भाई, खुशबू की तो पूछो मत। भाभी ने भैया दीवाना कर दिया, इतना एक नंबर की खुशबू आ रही थी। भाभी ने कुकिंग स्टार्ट करी। फिर बच्चे भैया अंदर डांस कर रहे थे, तो सोचा मैं भी इनके साथ थोड़ा खुदक लेती हूँ। वाह क्या डांस करते हैं ये लोग। करी का डांस। और ये दिव्यांश को देखो। फिर मेरी एक और भाभी आ गई। जी हाँ, हम लोगों की जॉइंट फैमिली है, हमारे यहाँ पे भाभी बहन चलते ही रहेंगे। ये भाभी ने तैयार कर दी पनीर की सब्जी। आह पनीर ही पनीर दिख रहे हैं सब्जी के अंदर तो। भाई मज़ा आ गया। पनीर की सब्जी बनेगी, छोले बनेंगे, चावल बनेंगे। फिर उसके बाद आ गया डीजे वाला। भाई अपने अपने कदमों को थोड़ा दिलों को थाम लो, डीजे आ गया है। मैं बताने जा रही हूँ, ये दिव्यांश तो पहले नीचे आ गया कि मैं नाचूंगा। मेरे जीजू भी आ चुके हैं। ये है मेरे दूसरे नंबर के जीजू, पहले नंबर के जीजू अभी तक आए नहीं। फिर लास्ट काम बचा था पूरी बेलने का। भैया जल्दी जल्दी पूरी बेलो, फिर हम लोग जाएंगे डीजे पर नाचने के लिए। भाई मेरे को ऐसा ही काम आता है थोड़ा, क्योंकि मैं बनाने खाने में थोड़ा कमज़ोर हूँ। फिर सबने मिलके पूरी बना ली और फिर बन कटेगा केक। फाइनली केक कटिंग का टाइम आ गया। सब इतना ज़्यादा खुश थे दिव्यांश के बर्थडे में। दिव्यांश ने केक खाया। भाई केक कटने के बाद अंदर बंदे के अंदर इतनी चुल है कि भैया अब तो बस अपने गिफ्ट खोलना है। ये गिफ्ट मैंने इसको दिया है। जी हाँ, ये मैं ही लाई हूँ उसके लिए गिफ्ट। मेरे को कुछ समझ तो आया नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जिसको बाद में यूज़ भी कर सके, स्कूल में टाइम में भी इसके काम आए। ये पर जो भी है देख के खुश हो गए। ये देखो कितने प्यारे प्यारे कलर हैं हर तरह के। काश कोई हमें भी ऐसे कलर दे देता, तो स्कूल में वो सिर्फ झोपड़ी नहीं बना के आते हम लोग। ये ज्योति दीदी लेके आई थी इसके लिए लैपटॉप है, इससे ये स्टडी कर सकता है। और उसके लिए कार भी लाई थी। ये मेरे दिया था बड़ी वाली भाभी ने दिव्यांश को। ये है भाई लैपटॉप, देख रहे हो बच्चों को भी लैपटॉप मिल रहे, हमें आज तक लैपटॉप क्यों नहीं मिले। ये परी लेके आई थी कलर। फिर भाभी बैठ गई खाने के लिए, सबको खाना बांटा और भैया हम तो सो गई। यहीं तक का ब्लॉग था दिव्यांश के बर्थडे में। आप लोगों को कैसा ब्लॉग लगा?